स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जमीयत उलमा हिंद ने की सीए को निरस्त करने की मांग। मौलाना सैयद अरशद मदनी बोले मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा। एक और बड़ी अपडेट। अशोक गहलोत ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह न करे, हिम्मत हो तो बीजेपी से विलय कर चुनाव लड़े। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। साक्षी महाराज के बाद राजस्थान के राज्यपाल कुलराज मिश्रा का बड़ा बयान, बोले दोबारा बन सकते हैं कृषि कानून। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दिल्ली में आंदोलन जीवियों की जीत, बाबा को त्यागनी होगी लखनऊ की गद्दी। जयंत चौधरी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट। कृषि कानून की वापसी पर भड़की कंगना तो मनजिंदर सिंह सिरसा बोले सुरक्षा वापस लेकर इन्हें कराए अस्पताल में भर्ती। एक और बड़ी अपडेट। लालू यादव फिर आ रहे हैं बिहार। कृषि कानून की वापसी के बाद अब होगी जातिगत जनगणना की लड़ाई। एक और बड़ी अपडेट। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान, बोले लखनऊ रैली से लेकर संसद ट्रैक्टर मार्च तक हर कार्यक्रम तय तारीख पर ही होंगे। बताएंगे क्या कहा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने। एक और बड़ी अपडेट। नाराज चल रहे वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अगले हफ्ते टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जमीयत उलमा हिंद ने की सीए को निरस्त करने की मांग। मौलाना सैयद अरशद मदनी बोले मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए शनिवार को सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कानून को भी वापस लेने की मांग की है। बता दें कि मदनी ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ने दिखाया है कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। बता दें कि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन को वैसे ही दबाने का हर संभव प्रयास किया गया जैसे देश में अन्य सभी आंदोलनों के साथ किया गया था। उन्होंने कहा है कि किसानों को बांटने की साजिशें रची गई, लेकिन वो हर तरह की कुर्बानी देते रहे और अपने रुख पर अडिग रहे। मदनी ने दावा किया है कि नागरिकता संशोधन के खिलाफ आंदोलन ने किसानों को कृषि कानून का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। मदनी ने यह भी मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह सीए को भी वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सी और एनआरसी राष्ट्रीयता से संबंधित है और इसका खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि जनता की ताकत सबसे मजबूत, इसलिए सीए भी निरस्त हो। हम चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले ले जो मुसलमानों को चोट पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो भी दूसरों की तरह ही भारत के नागरिक हैं। अगर वो प्रभावित हैं तो सरकार को उसे भी इस तरह महसूस करना चाहिए। चलिए अगली खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले लोगों को गुमराह न करे, हिम्मत है तो बीजेपी में विलय कर चुनाव लड़े। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर जनता को गुमराह कर सत्ता प्राप्त में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया है। बता दें कि गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि आरएसएस में अगर हिम्मत है तो वो खुद का बीजेपी में विलय कर चुनावी मैदान में उतरे। बता दें कि गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, किंतु उन्हें ये जानना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस पार्टी का नाम रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। हमारी दुश्मनी न बीजेपी से है न आरएसएस से है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। गहलोत ने आगे कहा है कि ये देश को गुमराह कर सत्ता में आए हुए लोग हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने में 2 मिनट लगाते हैं। धर्म के नाम पर आग लगाना आसान है लेकिन बुझाना मुश्किल है। धर्म पर राजनीति करने वाली बीजेपी सत्ता प्राप्त का घमंड करती है, जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपने आप को संस्कृति संगठन बताने का नाटक करता है, लेकिन समाज में लोगों को गुमराह कर बीजेपी का समर्थन करता है। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि आज सरकार बीजेपी की नहीं है, वो तो विफल हो चुकी है और केवल नाम की ही रही है। साथ ही गहलोत ने कहा है कि हिम्मत है तो आरएसएस बीजेपी में अपना विलय कर चुनाव लड़े, जिससे 2 विचारधाराओं का आमने सामने होगा। चलिए अगली खबर। साक्षी महाराज के बाद राजस्थान के राज्यपाल कुलराज मिश्रा का बड़ा बयान, बोले दोबारा बन सकते हैं कृषि कानून। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बाद राजस्थान के राज्यपाल कुलराज मिश्रा ने ऐसी बात कह दी है कि जो किसानों का आंदोलन खत्म करने में रोड़ा बन सकती है। बता दें कि कुलराज मिश्रा ने कानून वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा कानून बन सकता है। इससे पहले साक्षी महाराज ने कहा था कि बिल बनते
हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। चलिए अगली खबर, दिल्ली में आंदोलन जीवियों की जीत, बाबा को त्यागनी होगी लखनऊ की गद्दी, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, रलेद अध्यक्ष जयंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाने साधे है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, बाबा को लखनऊ की गद्दी त्यागनी होगी, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, दिल्ली में आंदोलन जीवियों की जीत है और अगर अपना हक पाना है तो सबको आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा। चलिए अगली खबर, कृषि कानून की वापसी पर भड़की कंगना तो मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सुरक्षा वापस लेकर इन्हें कराए अस्पताल में भर्ती। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने भड़कते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर नाराज होकर श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना से सुरक्षा वापस लेकर अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज कराने की सलाह दी है। वहीं उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, दरअसल कंगना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इंदिरा गांधी की तस्वीर साझा करते हुए एक बयान जारी किया, जिस पर उन्होंने लिखा है कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हैं, लेकिन इस महिला को मत भूलना, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने उनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। बता दें कि इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, जिन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कानून वापस लिए हैं वो खालिस्तानियों के आगे झुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इंदिरा गांधी ने इनको पैरों तले कुचल दिया था। ये बहुत ही घटिया बयान है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कंगना रनौत को सुरक्षा दे रखी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उनके सुरक्षा को नहीं, एक अस्पताल की जरूरत है जहाँ उनका इलाज हो सके। हम कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, उन्हें जेल तक छोड़ कर आएंगे। चलिए अगली खबर, लालू यादव फिर आ रहे हैं बिहार, कृषि कानून की वापसी के बाद अब होगी जातिगत जनगणना की लड़ाई। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून की वापसी से उत्साहित रजद अब जातिगत जनगणना के लिए बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। बता दें कि इसका श्रेय भी वो दूसरे किसी दल को नहीं लेने देना चाहते। यही कारण है कि जेडीयू के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले रजद की ओर से व्यापक स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव को पटना आने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। लालू प्रसाद यादव ने इसका संकेत भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में केंद्र सरकार को जातियों की गिनती करानी होगी। कुत्ते बिल्लियों की गिनती कराई जाती है तो जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान, बोले लखनऊ रैली से लेकर संसद ट्रैक्टर मार्च तक हर कार्यक्रम तय तारीख पर ही होंगे। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन अभी चलते रहेंगे और प्रदर्शन के 1 साल पूरे होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से जिन रैली और मार्च के आयोजन की तिथि निश्चित कर रखी है वो आयोजित होंगे। बता दें कि ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कोर कमेटी की बैठक के बाद दी है कि शीत सत्र के दौरान संसद तक ट्रैक्टर मार्च का जो निर्णय लिया गया था वो वैसे ही रहेगा। साथ ही दर्शन पाल ने बताया है कि हमारे 22, 26 और 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम पहले की तरह होंगे। 26 नवंबर को जब आंदोलन का 1 साल हो जाएगा तो उसे पूरे देश में मनाया जाएगा और संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च 29 नवंबर को होगा। डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि कृषि कानून के अलावा हमारे मुद्दे खास तौर पर एमएसपी के लिए अलग कानून बनवाने का है।